चलिए दोस्तों, जानते हैं आज के देश और दुनिया के सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी। सीएम योगी ने नौकरियों का पिटारा खोल दिया है, जिसके तहत राजस्व विभाग में जल्द ही 11,000 से ज़्यादा रिक्त पदों को भरा जाएगा। इनमें लेखपाल से लेकर नायब तहसीलदार और सहायक पद भी शामिल है। पीएम नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार अपने इसी कार्यकाल में एक राष्ट्र एक चुनाव को लागू करेगी। इन कदमों से विपक्ष को भारी और तगड़ा झटका लगने की उम्मीद है। राजस्थान के मेडिकल कॉलेज में हिंदी में होगी एमबीबीएस की पढ़ाई। 2024-25 से शुरू होगा नया सेशन। महाराष्ट्र सरकार की नई योजना मांझी लड़की बहन योजना की शुरुआत 17 अगस्त 2024 से हो चुकी है। इस योजना के तहत राज्य की 1 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी। हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, किसी महिला को डराकर या गुमराह कर संबंध बनाना दुष्कर्म। देश में कोरोना वायरस का खतरा फिर से मंडराने लगा है। दरअसल हाल ही में कोविड-19 का एक नया वेरिएंट XEC मिला है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये वेरिएंट सबसे पहले जर्मनी में मिला, फिर ये धीरे धीरे पूरे यूरोप में फैल रहा है। झारखंड की महिलाओं के लिए राज्य की हेमंत सोरेन सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत 21 से 50 वर्ष की महिलाओं को प्रति माह 1,000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी। इससे राज्य की महिलाओं के खाते में सालाना 12,000 रुपये जमा होगा। लाचार बांग्लादेश के लिए अमेरिका ने खोला अपना खजाना। बांग्लादेश को अमेरिका देगा $20 करोड़ की आर्थिक सहायता। बांग्लादेश में हुए पिछले हफ्ते हिंसक झड़प के दौरान एक युवक की हत्या के मामले में भारत की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना पर हत्या का मामला दर्ज। यूपीएससी की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी। अब एग्जाम पास करने पर तेलंगाना सरकार सीधे आपके खाते में देगी 1 लाख रुपए। जम्मू कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले के दौरान मुठभेड़ में भारतीय सेना ने मार गिराया 7 आतंकवादी। अभी भी 5 आतंकियों के छुपे होने की आशंका। उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी। बहुत ही जल्द प्रधानमंत्री आवास योजना की आने वाली है पहली किस्त। अगर आपने भी किया है आवेदन तो ऑनलाइन स्टेटस चेक करते रहिए। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया भव्य स्वागत। इस दौरान उन्होंने बुद्ध की प्रतिमा भी भेंट की। बीमार बेटे के साथ सो रही महिला से कोलकाता के सरकारी अस्पताल में हुई छेड़छाड़। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। भारत के खिलाफ टेस्ट मैच खेलने के लिए चेन्नई पहुंची बांग्लादेशी क्रिकेट टीम। दोनों टीम के बीच चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में 19 सितंबर को खेला जाएगा पहला टेस्ट मैच। केरल के मलप्पुरम जिले में निपाह वायरस से संक्रमित 24 वर्षीय युवक की हुई मौत। जांच के दौरान 500 से ज़्यादा और लोग भी मिले संक्रमित। पाकिस्तान में गधों की भारी डिमांड, जिसके चलते इनकी कीमतें आसमान छू रही है। पाकिस्तान के आज न्यूज़ की रिपोर्ट के अनुसार एक गधे की कीमत 3 लाख पाकिस्तानी रुपए तक पहुंच गई है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच यूएई लगातार दोनों देशों के बीच मध्यस्थता की कोशिश कर रहा है, जिसका सफल परिणाम देखने को मिला है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध में अब धीरे धीरे शांति की उम्मीद जगने लगी है। इस युद्ध को समाप्त करने को लेकर भारत, ब्राज़ील और चीन लगातार प्रयास कर रहे हैं। साथ ही रूस ने बातचीत के लिए कुछ शर्तें रखी है। रूस चाहता है कि यूक्रेन नाटो में शामिल न हो, अपने कुछ इलाकों को रूसी क्षेत्र के रूप में स्वीकार कर। पीएम नरेंद्र मोदी ने रविवार को झारखंड के रांची से 650 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं की शुरुआत की। मोदी ने देवघर जिले में मधुपुर बाईपास लाइन और हजारीबाग टाउन कोचिंग डिपो को आधारशिला रखी। अमेरिका एक बार फिर यूक्रेन की सहायता पैकेज देने की तैयारी कर रहा है।
राष्ट्रपति बाइडेन इसी महीने यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात कर आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे। एक बार फिर भारत और इजरायल ने दुनिया को दिखाई अपनी दोस्ती की ताकत। जब दुनिया के कई देश इजरायल का साथ छोड़ रहे हैं, तब भारत उसके साथ खड़ा है और हथियारों की सप्लाई कर रहा है। इजरायल उन देशों में से एक था जिसने पाकिस्तान के साथ युद्ध के दौरान भारत को हथियार उपलब्ध कराता था। बोइंग में 33,000 कर्मचारियों की हड़ताल से भारतीय एयरलाइन को लगा तगड़ा झटका। यह हड़ताल बोइंग के इतिहास में 16 साल में पहली हड़ताल है। दुश्मन देश में भूकंप के झटके देगा भारत। अमेरिका से मिला ब्रह्मास्त्र सोनोबॉय। भारत की नौसैनिक ताकत को मजबूत करने के लिए अमेरिका $53 मिलियन की लागत से बने सोने बॉय बेचने जा रहा है भारत को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा फरवरी में लॉन्च की गई सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली और 78,000 तक मिलेगी सब्सिडी। योजना के तहत 18 लाख आवेदन मिल चुके हैं और 1,30,00,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जिनेवा में चीन के साथ सीमा पर 75% सैन्य वापसी होने की घोषणा की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस पर मोदी सरकार पर चीन को क्लीन चिट देने का आरोप लगाया है। आईफोन 16 लॉन्च के बाद फ्लिपकार्ट पर आईफोन 15 सीरीज पर भारी डिस्काउंट मिल रहा है। आरजीकर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर से बलात्कार और हत्या मामले में न्याय की मांग कर रहे जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन अब सुप्रीम कोर्ट में अपना वकील बदल लेंगे। उपभोक्ताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कई राज्यों में बिजली बिल माफ़ी योजना की शुरुआत की गई है। इसके तहत उपभोक्ताओं को बकाया बिल माफ़ी किया जा रहा है। बिजली बिल माफ़ी की योजना झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान समेत 13 राज्यों में योजना चलाई जा रही है। यूपी में धारा 163 लागू। 15 सितंबर से 13 नवंबर तक कई चीज़ों पर लगा रहेगा प्रतिबंध। इस समय त्योहारों का सीजन चल रहा है, जिसको देखते हुए यूपी सरकार ने यूपी में धारा 163 लागू कर दिया है। शहर के अंदर धारदार और नकुल हथियार, ज्वलनशील पदार्थ व शस्त्र आदि ले जाना प्रतिबंधित रहेगा। उत्तर प्रदेश में नए जनपद के रूप में फरेंदा के गठन की तैयारी जोरों पर है। यह नया जनपद गोरखपुर और महाराजगंज की कुछ तहसीलों को मिलाकर बनाया जाएगा। इस प्रस्तावित जनपद का नाम वीर बहादुर सिंह जनपद भी रखा जा सकता है। दोस्तों, राम मंदिर में सफाई करने वाली दलित छात्रा से 9 दरिंदों ने किया गैंगरेप, बलात्कार करके सड़क पर फेंका। उत्तर प्रदेश के अयोध्या से फिर से रेप की खबर सामने आई है। बीए की छात्रा ने 9 युवकों पर उसके साथ गैंग रेप करने का आरोप लगाया है। दिल्ली में 25 वर्षीय ट्रेनी डॉक्टर ने हॉस्टल में फांसी लगाकर की खुदकुशी। दिल्ली के मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में एक ट्रेनी डॉक्टर ने अपने ही हॉस्टल के कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आम जनता के लिए बड़ी खुशखबरी। देश भर में गिरे प्याज के दाम। 60 रुपये से घटकर 40 रुपये प्रति किलो हुए प्याज। अगले हफ्ते से होने जा रहा है बड़ा बदलाव। अगर आप भी यूज करते हैं यूपीआई तो ये खबर आपके लिए। अब टैक्स पेयर जल्द ही यूपीआई से 5 लाख रुपए तक का टैक्स पेमेंट कर सकते हैं। पहले ये लिमिट बहुत ही कम थी। यह बदलाव लाखों टैक्स पेयर्स के लिए बड़ी राहत देगा। अगर आप भी अब तक फ्री में आधार कार्ड अपडेट कराने से चूक गए हैं तो अब आपकी जानकारी के लिए बता दें, निःशुल्क आधार अपडेट योजना को 14 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया है। तो फटाफट आप अपना आधार अपडेट फ्री में करवा लीजिए। केसर पान मसाला के मालिक की पत्नी की मौत। आगरा एक्सप्रेसवे पर फटा गाड़ी का टायर। साथ में बैठी शराब कारोबारी कोठारी की पत्नी भी गंभीर रूप से हुई घायल। मोहम्मद सिराज शुभमन गिल का कटा पत्ता।
संजू सैमसन और यजुवेंद्र चहल को मिली जगह। न्यू T20 सीरीज के लिए 15 सदस्य नई टीम घोषित।